खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुझे आपत्ति है इस बात से। अब आप कहेंगे कि भाई झांसी रानी जी की तारीफ हो रही है और आप इस पे आपत्ति दिखा रहे हो। जी हाँ, मुझे झांसी की रानी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पंक्ति पे आपत्ति है। आखिरकार मुझे इस पे क्यों आपत्ति है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे। हमारा टॉपिक देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रिसर्च का विषय था कि ऐसी इतिहास में महिलाएं जिन्होंने अपने महिला होने के शिखर को प्राप्त करा और उन्होंने कुछ ऐसा काम करा जिससे समाज का बहुत भला हुआ और उन्होंने वीरता के साथ में दुश्मनों का विरोध भी करा और अपने दुश्मनों को मार भगाया। ऐसी वीरांगनाओं के लिए ही हमने यह वीडियो बनाया है। इसके लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे पास में कई सारे वीरांगनाओं के नाम आए। हमारे लिए इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि हम इन महान देवियों में से अपने वीडियो में किसको लें और किसको छोड़ दें। तो हमारे पास में समय की एक लिमिटेशन है, इसलिए हमने इनमें से सिर्फ कुछ वीरांगनाओं को लिया। हमने हमारे वीडियो में जिन वीरांगनाओं के बारे में बताया है उनको सिलेक्ट सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि बहुत सारी वीरांगनाओं के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं, लेकिन वह कुछ महिलाएं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बता सकें, इसलिए हमने उनको सिलेक्ट करा है। फिर भी कई सारी महिलाएं जिन्होंने बहुत महान काम करे हैं, हमारी इच्छा थी कि हम उनको भी हमारे वीडियो में लें, लेकिन हमारे साथ में ऐसी दुविधा है कि हम वो सारी महिलाओं के बारे में वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं। तो जिन महिलाओं के बारे में हमने नहीं बताया है, आपको उनके बारे में पता हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लोगों तक उनके बारे में जरूर जानकारी पहुंचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नायकी देवी, उन्होंने अपने दम पर मोहम्मद गौरी को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने डर के मारे अगले 15 साल तक गुजरात में हमला करने के बारे में सोचा भी नहीं। हुआ यूं था कि 1178 में मोहम्मद गौरी से नायकी देवी ने युद्ध लड़ा था, जो कि एक आबू नाम के पर्वत पर युद्ध हुआ था। नायकी देवी बहुत सुंदर थी। मोहम्मद गौरी ने उन तक अपनी सूचना पहुंचाई कि आप राज्य की सारी महिलाओं, बच्चों और धन दौलत के साथ में मेरे सामने आत्मसमर्पण कर लें और मेरे पास में आ जाएं। तब नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी का विरोध करा और उसे सबक सिखाना है यह ठान लिया। महाराजा शिवचित परमाणी की बेटी नायकी देवी बचपन से ही युद्ध कला में पारंगत थी और उसने अपने आप को इसी तरह से तैयार करा था कि वो राज्य व्यवस्था किस तरह से संभाल सके। नायकी देवी का विवाह अजय पाल सिंह के साथ में हुआ था और इसके बाद वह गुजरात की रानी बन गई थी। लेकिन 1176 में ही अजय पाल जी की मृत्यु उनके ही अंगरक्षक द्वारा कर दी गई और उसके बाद नायकी देवी ने अपने पुत्र के साथ में सत्ता को संभाला। तब मोहम्मद गौरी की नजर गुजरात के राज्य पर पड़ी और उसकी नजर नायकी देवी पर भी पड़ी और उसने उन पे हमला करने का ठान लिया। तब नायकी देवी ने उसको ऐसा सबक सिखाया जो कि इतिहास में लिखा हुआ है। दूसरी है राम प्यारी गुर्जर। असल में तैमूर जो कि दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। उसने लगभग 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था जो कि गांव में रहते थे या फिर कुछ काम करा करते थे। तैमूर दिल्ली पहुंचा तो रास्ते में उसने और ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम करा और उसने गांव के गांव लूट लिए और मंदिरों को तबाह कर दिया। 1398 में भारत पर बहुत क्रूर हमला हुआ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे। लोगों को मारा जाने लगा और इन पे कई सारे टैक्स लगाए जाने लगे। कहते हैं कि यह समय भारत के लिए बहुत बुरा माना जाता है और इस समय भारत पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, लेकिन कहते हैं कि जितना भी बड़ा अत्याचार क्यों ना हो उसका अंत ज़रूर होता है और तैमूर का भी अंत हुआ। राम प्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला को सीखना शुरू कर दिया था। राम प्यारी पर महाबली जोगराज सिंह का बहुत ज्यादा प्रभाव था और उन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में तैमूर पर हमला किया था।
माना तो ऐसा भी जाता है कि इस युद्ध में तैमूर जो है वो घायल हो गया था और उसके बाद ही तैमूर की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। तैमूर की क्रूरता को देखते हुए उस समय एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। सभी लोग एक साथ में इकट्ठा हुए थे। तब इस महापंचायत में यह निर्णय निकला कि तैमूर के खिलाफ हमको छापामार युद्ध करना चाहिए। इसके लिए एक सेना तैयार करी गई और उसमें 80,000 सैनिक थे। इस सेना का समर्थन देने के लिए 40,000 और महिला योद्धाओं की सेना खड़ी थी और इसका नेतृत्व कर रही थी राम प्यारी। और इस सेना में राम प्यारी के एक बार आह्वान करने पर सभी जातियों की महिलाएं थीं। रानी अवंतिका बाई। मुगलों के अलावा अंग्रेजों ने भी भारत पर कई सारे अत्याचार करे और भारत के कई सारे स्वतंत्र सेनानियों ने इनका विरोध करा और इन स्वतंत्रता सेनानियों में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। कई सारी महिलाएं ऐसी थी जिनका नाम आज भुला दिया गया है, लेकिन कुछ की कहानियां आज भी लोगों को याद है। उनमें से एक है अवंतिका बाई। रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य की तबीयत खराब होने लगी थी। यह देखकर अंग्रेजों ने उनके राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, लेकिन अवंतिका बाई ने उनका विरोध करा और उनको अपने राज्य से दूर ही रखा। और इसके बाद 1857 में होने वाली अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में यह देवी उतर कर आ गई। रानी अवंतिका बाई लोधी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म करना है। उस वक्त रानी अवंतिका बाई ने 4000 सैनिकों की एक सेना बनाई, जिसको देखकर अंग्रेजों ने उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन रानी अवंतिका बाई और उनकी सेना ने उन अंग्रेजों को मार भगाया। कहते हैं कि यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों को हरा दिया गया था। फिर कुछ समय बाद अंग्रेजों ने वापस अवंतिका बाई के महल पर हमला करा, जिससे अवंतिका बाई को अपने महल से निकलना पड़ा। कहते हैं कि अवंतिका बाई अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई। जब अंग्रेज अवंतिका बाई को पकड़ने वाले ही थे तो उन्होंने खुद को ही समाप्त कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही एक महान वीरांगना हुई झलकारी बाई, जिनके सर पे कोई ताज तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा और उन्होंने झांसी की रानी की सहायता भी करी। झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वह युद्ध कला में पारंगत होने लगी थी। ऐसा एक किस्सा है कि माना जाता है कि बचपन में ही उनके सामने एक शेर आ गया था और उन्होंने कुल्हाड़ी से उस शेर को मार गिराया था। इसके बाद से ही पूरे राज्य में उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे थे। उनका विवाह झांसी की ही सेना के एक विख्यात योद्धा पूरन के साथ में हुआ। इनके साहस की कहानियां जब लक्ष्मीबाई तक पहुंची तो उन्होंने इनको दुर्गा दल का मुखिया बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई अपने हर मुख्य निर्णय में झलकारी बाई की सलाह जरूर लेती थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा तो उस युद्ध में झलकारी देवी भी थी, लेकिन युद्ध में एक ऐसी स्थिति बनी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को अपना किला छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उनको अंग्रेज पहचान ना ले। इसके लिए झलकारी देवी ने ही लक्ष्मीबाई का रूप लिया और उन जैसे ही कपड़े पहने और युद्ध में कूद पड़ी। अंग्रेजों को लगा कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रही हैं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई वहां से जा चुकी थी। जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और उनको फांसी देने की कोशिश करी, तब उनको समझ में आया कि वो जिस रानी लक्ष्मीबाई को ढूंढ रहे हैं वो यह नहीं है। ताराबाई भोसले यह शिवाजी महाराज की बहू थी और एक महान वीरांगनाएं थी। इन्होंने मुगलों को भी मार भगाया और अंग्रेजों को भी परास्त करा। ताराबाई भोसले का जन्म 1675 में महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में हुआ था। इन्होंने बचपन में ही अपने पिता से युद्ध कौशल और राजनीति के गुण सीखना शुरू कर दिए थे। 1684 में इनका विवाह छत्रपति राजा रामजी महाराज से हुआ था। जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुई तो मुगलों ने रायगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। तब यह राजा राम महाराज के साथ में इस किले से निकलने में कामयाब रही।
इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता की तरफ एक कदम बढ़ाया और 1700 से लेके 1707 तक इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा और उस समय उन्होंने सूरत और मालवा पे युद्ध करके उसको वापस जीत लिया। 1750 तक मराठा साम्राज्य पंजाब तक पहुंच चुका था और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। रानी कर्णावती यह बूंदी के शासक की पुत्री थी और इनका विवाह राणा सांगा के साथ में हुआ था और कुछ समय तक तो इन्होंने बूंदी पर भी शासन करा था। रानी कर्णावती राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की मां थी और ये महाराणा प्रताप की दादी थी। मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पे अपना कब्जा कर लिया था। राणा सांगा ने उनके खिलाफ एक सेना बनाई और उस सेना का नेतृत्व करते हुए उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन उस युद्ध में वो पराजित हो गए और कुछ समय बाद वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद रानी कर्णावती ने राणा विक्रमादित्य के साथ में राजपाट को संभाला। इसके बाद हुआ यूं कि बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पे हमला कर दिया। तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और उनसे मदद मांगी। हुमायूं भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। जब हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तो उससे पहले ही बहादुर शाह चित्तौड़ पहुंच चुका था। तब कर्णावती ने और महिलाओं के साथ में जोहर कर लिया और बाकी के योद्धाओं को केसरिया रंग के कपड़े पहनाकर युद्ध में भेज दिया। लेकिन हुमायूं ने चित्तौड़ पहुंचकर बहादुर शाह जफर को हरा दिया और विक्रमादित्य को उसका राजपाट सौंप दिया। शिव देवी तोमर जो कि मात्र 16 वर्ष की थी, इनकी छोटी बहन जो कि मात्र 14 वर्ष की थी, इनकी भी एक महान कहानी है। 10 मई 1857 के मेरठ कैंट में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया और इसकी आग आसपास के गांव और शहर तक भी पहुंच गई। बड़ौद के शाहमल जाट ने उस इलाके का घेराबंद कर दिया और वहां पर स्वतंत्रता घोषित कर दी। कहते हैं कि 18 जुलाई 1857 में अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और वहां पर उन्होंने हमला कर दिया और अंग्रेजी सैनिकों का यह हमला इतना क्रूर था कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने लगभग 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया और उनके साथ में क्रूरता करते हुए उन्हें खुले पेड़ पर टांग कर फांसी की सजा दे दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गांव को बुरी तरह से लूटा और वहां पर जितना भी रसद था उसको ले लिया, जितना भी खाने पीने की चीजें थी उस पर कब्जा कर लिया। 16 वर्षीय शिव देवी ने अपनी आंखों से ये सब देखा था और उसके बाद उन्होंने अपनी मित्र किशन देवी के साथ में मिलकर एक सेना बनाई और इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध बोल दिया। जब इन्होंने अचानक अंग्रेजों पे युद्ध करा तो अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और सारे अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए। शिव देवी तोमर ने खुद अपने हाथ से कई सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। इन लोगों के पास में कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास में तो बहुत आधुनिक हथियार थे, लेकिन इन्होंने तब भी अंग्रेजों को मार भगाया। इस युद्ध में शिव देवी भी घायल हो गई थी और कुछ समय बाद अंग्रेजों की दूसरी टुकड़ी इन पर हमला करने के लिए आई और उस समय इन अंग्रेजों ने शिव देवी जो कि घायल थी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनको मार दिया। शिव देवी की यह वीर गति व्यर्थ नहीं गई क्योंकि उनकी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का बदला लेने का ठान लिया था और यह थी जय देवी। इन्होंने आसपास के युवाओं को ललकारा और एक सेना बनाई और अंग्रेजी टुकड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। यह बीच में कई सारे बड़े शहर से होकर गुजरी और वहां के लोगों को भी अपने सेना में जोड़ लिया। इनके पास में बहुत ज़्यादा रसद नहीं थी। अंग्रेजी सेनाओं का पीछा करते समय इनको भूख प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार जब इनको अंग्रेजी सेना रास्ते में मिल गई तो इन्होंने उन पे हमला कर दिया। 14 वर्षीय जय देवी ने अपनी तलवार से हमला किया और एक अंग्रेज का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मी सहगल
यह व्यवसाय से तो एक डॉक्टर थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने सिंगापुर में अंग्रेजों की सेना पर हमला बोल दिया तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ में उनकी आजाद हिंद फौज में भाग लिया। यह आजाद हिंद फौज में एक अधिकारी थी और महिलाओं से संबंधित मामलों की मंत्री भी थी। 1943 में यह पहली बार आजाद हिंद सरकार में कैबिनेट के अंदर मंत्री बनी। जब आजाद हिंद फौज की हार हो गई तो अंग्रेजों ने वहां पर जो सेनानी थे उनकी मार पकड़ शुरू कर दी। 4 मार्च 1947 में यह भी पकड़ी गई, लेकिन कुछ समय बाद इनको आजाद कर दिया गया। लक्ष्मी सहगल ने 1947 में कर्नल प्रेम सहगल से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बाद भी इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। यह लगातार गरीबों के लिए लड़ती रही और भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनको बिल्कुल पसंद नहीं था और अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई थी इसका यह हमेशा विरोध करती रही। सुचेता कृपलानी, इन्होंने बिना हथियार के ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। यह भी गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थी और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई से कई समय पहले इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में युद्ध शुरू कर दिया था। यह अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इन्होंने उनके विरुद्ध एक बिगुल बजा दिया था। दुर्गा भाभी, भगत सिंह के आग्रह करने पर द फिलॉसफी ऑफ बम के दस्तावेज तैयार करने वाले भगवती चरण की पत्नी थी दुर्गा भाभी। इन्होंने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास भी करा था। 1928 में जब भगत सिंह और राजगुरु एक अंग्रेज अफसर को मारने के लिए निकले थे तो उनको कोई पहचान ना ले, इसलिए दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी का वेश धरा और वही राजगुरु उनके नौकर के रूप में थे, तभी वो वहां से निकल पाए। 1927 में जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी तब दुर्गा भाभी ने ही एक बैठक को बुलाया था जिसमें यह सारे स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठा हुए थे और इस मीटिंग का नेतृत्व दुर्गा भाभी कर रही थी और वहां पर ही आगे की रणनीति तय हुई। दुर्गा भाभी खुद अपने हाथ से जॉय स्कॉट को मारना चाहती थी, लेकिन संगठन ने उनको यह जिम्मेदारी नहीं दी। मुंबई के गवर्नर हैली को मारने के चक्कर में एक दूसरे अंग्रेजी अफसर को गोली लग गई और यह गोली खुद दुर्गा भाभी ने चलाई थी। इस केस के विरोध में उनके ऊपर एक वारंट निकला और अंग्रेज उनको ढूंढने लगे। 2 साल तक दुर्गा भाभी छिपी रहीं और उसके बाद लाहौर में जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। यह मर्दाना भेष धारण करके स्वतंत्रता संग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। हमने इतिहास से कुछ बहुत सारी वीरांगनाओं में से कुछ एक वीरांगनाओं के नाम को छांटकर उनके बारे में आपको बताया है। और भी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आप उनके नाम हमको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। अगर आप हमको ज्यादा सजेस्ट करेंगे तो हम उन पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात यह आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं इस पंक्ति के विरोध में क्यों हूँ? मैं इसके पूरी तरह से विरोध में नहीं हूँ, बस मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब झांसी की रानी ने जिस तरह से युद्ध करा वो मर्दों की तरह युद्ध करा और यहीं पर उनका महिमा मंडन गाया जा रहा है। मेरा विरोध इस चीज से है कि उनको मर्दों के बराबर माना जा रहा है। जब उन्होंने ऐसा कोई वीर काम करा तो माना जा रहा है कि ये मर्द करते हैं और उन्होंने वैसा काम करा है। मैं मानता हूँ कि हर नारी में देवी होती है, उसमें अन्नपूर्णा भी होती है, लक्ष्मी भी होती है, सरस्वती भी होती है और काली भी होती है। यह लक्ष्मीबाई या बाकी की जो भी देवियां थीं उन सब के अंदर यह देवियां थीं और यह देवियां ही अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट हुई। ये किसी मर्द की तरह या किसी पुरुष की तरह नहीं थी। आप इनसे समानता इनकी करना बंद करिए।
पुरुष से इनकी कोई समानता नहीं हो सकती। यह जो इनका गुण है, यह देवी का गुण है, वो इन्होंने प्रकट करा था। इसलिए जब भी कोई स्त्री ऐसा महान काम करती है तो मैं उसकी तुलना पुरुषों से करना पसंद नहीं करता हूं, और ना मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें। आप उसको देवी की तरह माने, क्योंकि ये उनका सर्वोच्च गुण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।